जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? ज्योतिष शास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं। ज्योतिष एक वो पेड़ है जिसके अंदर बहुत सारी लताएं हैं। हम अगर सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से जाकर देखें तो शायद हर एक चीज़ के अंदर ज्योतिष विद्यमान है। जिंदगी में जितनी सांसें चलती हैं ना, उतनी ही तरीक़ों से हम ज्योतिष को बना सकते हैं, अलग अलग रूप आकार दे सकते हैं। ताश के पत्तों से, कांच के ग्लोब में, टैरो कार्ड्स में, अंक शास्त्र में, समुद्र शास्त्र में, हस्तरेखा में, चेहरा पढ़कर, किसी की उंगलियां, किसी की किताबें पढ़कर हम ये बता सकते हैं कि उस इंसान के भविष्य में क्या है। इनफैक्ट आपको मैं एक चीज़ बताऊं, एक बहुत अच्छी रीडिंग होती है जिसे कॉफ़ी कप रीडिंग कहा जाता है, जिसके अंदर आपकी छोड़ी गई कॉफ़ी से आपकी रीडिंग की जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जिनसे आप किसी के भी बारे में कुछ भी पता कर सकते हो। ज्ञान होना चाहिए, इंसान को पता होना चाहिए कि वो जिसके पास बैठा है उसके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। ज्योतिष है क्या? ज्योतिष एक आधार ही तो है ईश्वर की चीज़ों के साथ इंसान का तालमेल बैठाने का। आज मैं भी कुछ ऐसा ही तालमेल आपके और ईश्वर के बीच का बैठाने आई हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे आप घर बैठे अपने बारे में बहुत कुछ जान जाओगे। चलें आरंभ करें, प्रारंभ करें। उससे पहले मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन आज हाथों की नहीं, पैरों की बात करने आई हूँ। आज बात करने आई हूँ आपकी पैरों की उंगलियों की। पैरों की उंगलियों की बनावट देखकर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। पैरों की उंगलियां लंबी हैं तो उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीज़ें पुराने ज़माने में बड़े लोग बता दिया करते थे, आज भी बता देते हैं। सुनी सुनाई बातों में से कुछ कुछ छोटा छोटा निकाल कर छोटे मोटे ज्योतिषी तो सभी हो गए हैं, पर परम सत्य, तथ्य और प्रामाणिकता के साथ हमारा ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, ये बताने आपकी ये सारथी आपके सामने उपस्थित है। पैरों का आकार, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। जिन लोगों के पैर छोटे होते हैं, ऐसे लोग दिमाग से बहुत ज़्यादा खुले विचारों वाले होते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव करना नहीं आता। ऐसे लोग ना बहुत जल्दी चीज़ों के साथ संतुलन बैठा लेते हैं। जिनके पैर आगे से चौड़े और पीछे से पतले होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, जीवन में चाहिए बहुत कुछ होता है, जीवन में ऊंचाइयां पल भर में प्राप्त करनी होती है, सपने इतने बड़े बड़े कि पूछिए मत, और उन सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना ऐसे लोगों की प्रवृत्ति होती है। पर ऐसे लोग दिमाग का यूज़ कम करके अपनी मेहनत का यूज़ ज़्यादा करना चाहते हैं, मतलब शारीरिक शक्ति को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। ऐसे लोग जिनके पैरों की बनावट बहुत खूबसूरत होती है, ऐसे लोग कैसे होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके जीवन के अंदर चीज़ें बहुत खूबसूरत रहती हैं। चाहे जेब में पैसा कम होगा लेकिन रहेंगे बहुत अच्छे घर में। चाहे इनका जीवन बहुत नॉर्मल होगा लेकिन इनके जीवन में लग्जरी हमेशा बनी रहेगी। ऐसे लोग जिनके पैरों के तलवे में लकीरें बहुत होती हैं, पुनर्जन्म के कर्म बहुत लेकर आए हैं। बहुत चलना पड़ेगा। चलने का मतलब ये नहीं है कि आपको वॉक बहुत करनी पड़ेगी, नहीं। आपको जीवन के अंदर चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मेहनत, तपस्या, त्याग, बलिदान बहुत करना पड़ता है। जिन लोगों के अंगूठे और उसके बगल वाली उंगली बराबर होती है, ऐसे लोगों के जीवन के अंदर वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। लोग ऐसे लोगों को लेकर अलग अलग अवधारणाएं रखते हैं। ऐसे लोगों के अंदर दबा हुआ अंदर का क्रोध होता है। ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत जल्दी किसी को समझा नहीं पाते, लेकिन हर जगह अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश ज़रूर करते रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लोगों के साथ संबंध अच्छे
नहीं रख पाते। जिन लोगों की अंगूठे से बगल वाली उंगली बड़ी होती है, ऐसे लोग कला प्रेमी होते हैं, संगीत के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। ऐसे लोगों को नई नई चीज़ें सीखने का बहुत क्रेज़ होता है, एडवेंचर बहुत होते हैं ऐसे लोगों के अंदर। ऐसे लोग ज़्यादातर अपने घर से दूर रहते हैं, अपनी ही मेहनत का खाते हैं। ऐसे लोगों को किसी और की तकदीर का खाने को बहुत जल्दी नहीं मिलता। ऐसे लोग ना बहुत अकेले होते हैं, इनको लोगों का साथ बहुत अच्छे से मिल नहीं पाता। ऐसे जो लोग होते हैं, इनके जीवन के अंदर इनका वैवाहिक जीवन, इनका जीवन जिसके अंदर ये किसी साथी, किसी अपने की डिज़ायर करें, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वैसे तो ऐसे लोग ज़्यादातर लव मैरिज करना चाहते हैं, मन तो इनका बहुत होता है कि ये लव मैरिज करें, परंतु कुछ कारणों से समाज, परिवार, सबका सोच के ऐसे लोग पीछे हट जाते हैं। दिल के बहुत साफ सुथरे होते हैं, आत्मा से बहुत शुद्ध होते हैं, किसी के भी दर्द में बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, परंतु ऐसे लोग किसी को भी अपनी अंदर की फीलिंग्स, अंदर की गतिविधियां नहीं समझा सकते। ऐसे लोग बहुत गुणी निपुण होते हैं, गजब के मैनेजमेंट होते हैं ऐसे लोगों के अंदर। बड़ी बड़ी चीज़ें जो हम सिर्फ सोचते रह जाएं, ये पल भर में कर गुजरते हैं। भाग्य का लेखा जोखा ऐसे लोगों के साथ 30 वर्ष के बाद चलता है। 30 से 32 वर्ष के बीच ये अपना नाम, अपना मुकाम स्वयं बना लेते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। ऐसे लोगों से बातें करना, ऐसे लोगों को सुनना, ऐसे लोगों के साथ समय बिताना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे लोगों से, पर ये लोग अटैचमेंट बहुत धीरे और बहुत सोच समझ कर किसी के साथ कर पाते हैं। प्रकृति से बहुत प्यार होता है लेकिन इन लोगों को। इसी श्रेणी में एक और चीज़ बताती हूँ। कई पैरों की बनावट ऐसी होती है जिसमें उंगलियां, सबसे पहले अंगूठा, फिर उसके बाद वाली उंगली, फिर उसके बाद, यानी कि इस आकार में होती है। ऐसे जैसे त्रिकोण होता है ना, उसका जो एक खन होता है, वैसे सबसे पहला, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। ऐसे लोग कैसे होते हैं? बहुत संतुलित, बहुत इमोशनल, दिल के साफ, क्लियर चिट। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर द्वेष नहीं रहता, पर संघर्ष गजब का रहता है। जीवन भर अपने नहीं दूसरों के कारण दुखी रहते हैं, हमेशा दूसरों को खुशी देने के चक्कर में अपने आप को दर्द देते रहते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों के साथ हमेशा बनी रहती है। मेजर प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों के पास बहुत रहती हैं। जिन लोगों के पैर बहुत लालिमा लिए होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पिंकिश होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, हर चीज़ से बहुत जल्दी अटैचमेंट कर लेते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। बड़े बड़े सपने नहीं होते ऐसे लोगों के, बहुत छोटे छोटे सपने देखते हैं जी, और बहुत छोटे छोटे सपनों में अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। जिससे मोहब्बत करते हैं, टूट कर करते हैं, बेइंतहा करते हैं। प्यार बहुत होता है ऐसे लोगों में। ऐसे लोग जिनके पैरों की लकीरें बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं, जिनके पैरों में क्रैक्स बहुत आते हैं, इनके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती है। ये जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम करते रहते हैं जिससे ये खुद ही मुसीबतों में पड़ते रहते हैं। जिनकी एड़ियाँ बहुत जल्दी फटती हैं, ऐसे लोगों को बिन बुलाई मुसीबत बहुत जल्दी घेर लेती है। ऐसे लोगों के ऊपर किया कराया टोना टोटका या तंत्र मंत्र बहुत जल्दी काम करता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी गलत इंसान के झांसे में आ जाते हैं। फ्रॉड बहुत होता है ऐसे लोगों के साथ। जिन लोगों के तलवे बहुत जलते हैं, बहुत सुपर्ब दिमाग होता है ऐसे लोगों के पास। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, परंतु ऐसे लोगों को उनके कर्म के अनुसार, उनके भाग्य के अनुसार मिलता 36 वर्ष के बाद है। ऐसे लोग जो बहुत थप थप करके नहीं चलते, जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, ऐसे लोग अंदरूनी रूप से बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत क्लियर चिट होते हैं। उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, विज़न बहुत क्लियर होता है, लाइफ का ध्येय बहुत क्लियर होता है, लेकिन इन्हें हालात और वक्त हमेशा अटका के रखते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के 38 वर्ष के बाद वो प्राप्त करते हैं जो इन्हें चाहिए होता है। जिन लोगों के पैरों में बाल बहुत होते हैं, जिन लोगों के पैर बहुत ही ज़्यादा हमेशा दर्द करते हैं, जिनके जीवन के अंदर पैर उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाते हैं, पैर रूखे बहुत रहते हैं, कटते बहुत हैं,
पैरों में चोट बहुत लगती है। ऐसे लोगों के जीवन में उन्हें चाहिए तो बहुत कुछ होता है, अपनों का साथ, अपनों का प्यार, अपनों के लिए बहुत सोचते हैं, परंतु ऐसे लोगों के जीवन में उन्हें भाग्य की गति तभी मिलती है जब उन्हें स्त्री सुख मिलता है। अगर लड़के हैं तो ये किसी स्त्री के जुड़ने पर ही अपने जीवन को बना पाते हैं। अगर महिलाएं हैं तो अगर इन्हें कन्या हो जाती है, लड़की हो जाती है, तो इनका भाग्य ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है। चलिए जी, आज के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई। अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर देना, शेयर मन करे तो कर लेना। आपका अपना परिवार, आपका अपना चैनल, आपकी अपनी मर्जी। मैं तो बस यही बताने आई थी, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत बताने। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप मुस्कुराते रहिए, रिश्तों में मजबूती बना के रखिए, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, प्यार लेते रहिए। कुंडली, वास्तु या टैरो के आधार पर कुछ भी जानना चाहते हैं, हाथों की लकीरें या चेहरा दिखाकर अपने बारे में कोई भविष्यवाणी करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल, व्हाट्सएप या मैसेजेस करिए। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, इंतज़ार कर लीजिएगा, ख्याल रख लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। लव यू ऑल। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।